मेरे प्यारे बच्चों, लेटर, स्कॉलर, लिटरी लोग, मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन इज माय नेम इज विजय बहादुर सिंह। आई लिव एट दीवार कला एंड मेरा विशेष परिचय मेरी पढ़ाई देगी। थैंक यू। मैं इंग्लिश कोचिंग सेंटर ABLTA कोचिंग सेंटर से मैं आप लोगों को एक स्वामी विवेकानंद जी की याद को ताज़ा करना चाहता हूँ। विद्या वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिस प्रकार से हिंदी हमारा हिंद प्यारे हिंद की भाषा है, उसी प्रकार से इंग्लिश जो है विश्व की भाषा है। तो विश्व के देश में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, भारत कंट्री इज ग्रेटेस्ट कंट्री, इज द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमारा भारत कंट्री विश्व का सबसे एक नंबर का देश है, तो हम लोगों को भी अंग्रेजी भाषा में एक नंबर होना चाहिए। तो आए हम अंग्रेजी भाषा के विषय में थोड़ा सा हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि मेरा यह वीडियो देखने वाला सामने वाला एक बच्चा है, एक विद्वान पुरुष है, कौन है, लेकिन मेरा सबको नमन, सादर अभिनंदन, वंदन। थैंक यू। आते हैं, लेट बी स्टार्टेड। हम पहले तो अंग्रेजी ABLTA कोचिंग सेंटर से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हम अंग्रेजी भाषा के विषय में, अंग्रेजी लिटरेचर के विषय में हम आप लोगों को A से Z तक के शब्दों के विषय में मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, आए, पहला होता है हमारा A से Z तक। कोई पूछे आपसे ABCD में कितने अक्षर होते हैं, तो देयर आर 4 लेटर, 4 अक्षर होते हैं। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देयर आर 26 लेटर। कौन कौन होते हैं? देयर आर काइंड्स ऑफ फोर काइंड्स। नेम ऑफ उन लोगों का क्या नाम है? एस्क्रिप्ट कैपिटल लेटर, एस्क्रिप्ट स्मॉल लेटर, एस्क्रिप्ट कैपिटल राइटिंग लेटर, एस्क्रिप्ट कैपिटल स्मॉल लेटर। ये 4 प्रकार का इंग्लिश, यह 4 प्रकार का इंग्लिश जो व्यक्ति जान जाएगा वही व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का विद्वान हो सकता है। आइए थोड़ा सा हम इस पे नज़र डालते हैं। पहला हमारा देखिए A, B, C, D, E, F, G, H, I,
NOPQRSTUVWXY and Z. There are 26 letters in English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जो इस प्रकार से निम्नवत हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। अब इसके सभी अक्षरों का इस अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अपना अपना प्लेस वैल्यू होता है। जैसे कि देख लें आप, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इनका सबका अपना अपना प्लेस वैल्यू होता है और इसी के ऊपर इंग्लिश वर्णमाला के ऊपर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, विज्ञान आश्रित है, निर्धारित है इस 26 लेटर के अंदर में। अब इस 26 लेटर के अंदर में कैसे निर्धारित है, इस बात को हमको समझना है। देखिए, इसमें देयर आर 26 लेटर, लेकिन इसमें क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, इज। वावेल्स मतलब स्वर, मतलब कहने का मतलब हिंदी के वाक्यों, शब्दों का जो बनावट होता है, स्वर और व्यंजन के संधि आप लोग जानते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं तो नहीं जानते होंगे, बड़े बच्चे संधि जानते हैं। और संधि क्या है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जब शब्दों के मेल से हमारा वर्ड बनता है। अब देखिए कैसे बनता है, आगे हम दिखाएंगे। ये है आपको इसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, इज वावेल्स यानी स्वर, यानी अ से अह तक का इतने शब्द काम करता है हिंदी के अनुसार। और इसमें जो 2 शब्द हैं, 2 शब्दों कौन कौन है, डब्लू, वाई, इज, सेमी वावेल्स, यानी इसको हम क्या करते हैं, अर्धस्वर। यह अर्धस्वर है। ये जनाब अर्धस्वर क्या होते हैं, मैं इसी वक्त में इसको भी थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अगली वीडियो की तो बात है, लेकिन इसको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत से ग्रामरों में मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि डब्लू और वाई का कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन नहीं, डब्लू और वाई जो है इट इज सेमी वावेल्स, यह सेमी वावेल्स है। और कहने का मतलब इसका सेमी वावेल्स कैसे है, एक बात ध्यान देने वाली बात है। जब वर्ड स्ट्रक्चर के अंदर में वर्ड के फॉर्मेशन जब होता है, उस वक्त में डब्लू और वाई फर्स्ट स्टेज में आते हैं, तो यह सेमी कॉन्सोनेंट के रूप धारण करते हैं। और अंतिम स्टेज में आते हैं तो यह
आपको सेमी वावेल्स का रूप धारण करते हैं। अब देखिए 5 वावेल्स हो गए और 2 W और Y सेमी वावेल्स, यानी 5 2 7 निकल गए। एंड 19 लेटर एंड 19 लेटर इज, इसमें जो 19 लेटर हैं, यह 19 लेटर क्या है? यह 19 लेटर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। कहलाते हैं। यह जैसे क से छत्र व्य तक का काम करते हैं ना, समझते हैं ना आप लोग? अरे बिल्कुल समझते होंगे आप लोग विद्वान आदमी, विद्वान पर्सन आप लोग हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? ये 19 लेटर्स को जो है, ये क से छत्र, 19 लेटर्स में कौन कौन बचे? B C D F G H J K L M N P Q R S T V X Z। यह शब्द जो होते हैं, यह आपको कॉन्सोनेंट होते हैं। अब देखिए इन कॉन्सोनेंट, अब हमारे इंग्लिश शब्द वर्ड कैसे बनते हैं? अब जब इनके हम प्लेस वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमको वर्ड प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हम स्वर और व्यंजन कॉन्सोनेंट वावेल्स को मिलाते हैं, सेमी वावेल्स को मिलाते हैं, तो हमको नया वर्ड प्राप्त होता है। नया वर्ड प्राप्त होता है। जैसे में कैसे वर्ड प्राप्त होता है? अब जैसे मान लीजिए हमको किताब का वर्ड देखना है, तो देखिए किताब का वर्ड कैसे बना भैया? बुक। कैसे अब ये चेंज हुआ भैया? देखो ये कैसे चेंज होता है। मैं माय डियर कैसे चेंज हुआ? इसमें बी का प्लेस वैल्यू 2 है और ये 2 1 के रूप में धारण हुआ है, और यहाँ पर वो का प्लेस वैल्यू ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। ये जो 15 है, अब देखिए यह 15, यह बी 2, जो 2 इसमें अल्फ़ाबेट में इसका 2 नंबर है, वह 1 नंबर में आ गया, और जो 15 नंबर का वर्ड लेटर है वह आपको 2 नंबर में, फिर 3 नंबर में आ करके, और के रूप में जो के हमारा 11 नंबर पर है वह 4 नंबर पर आ करके हमारा बुक का निर्माण करती है। इस प्रकार से हमको वर्ड प्राप्त होते हैं। अब इन वर्डों का क्या करें हम भैया? इन वर्ड को लिए, लेकिन इन वर्ड को लेने के बाद हमको वाक्य बनाना होता है। वाक्य मिलता है। वाक्य कैसे मिलता है? व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य क्या है? तो मैं ये जानता हूं, a group of a meaningful words which makes a complete sense is called sentence। मतलब शब्दों का वह समूह जो पूरा भाव और अर्थ स्पष्ट करता है, उसे हम सेंटेंस, वाक्य कहते हैं। और इस सेंटेंस के माध्यम से हम पैराग्राफ तैयार करते हैं। वह पैराग्राफ एक स्टोरी तैयार करती है, और कई स्टोरी एक महाकाव्य उस भाषा का
पुस्तक तैयार करते हैं, उस भाषा का विज्ञान तैयार करते हैं, उस भाषा का स्वरूप तैयार करते हैं, उस भाषा की बुनियाद रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट माय डियर। अगर मेरी इस कोचिंग सेंटर से यह जो शिक्षा मैंने दिया है, मैं तो ये नहीं जानता, क्योंकि ये शिक्षा एजुकेशन है। विद्वान, मैं फिर से एक बार कहता हूँ, विद्या वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। और एक स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जगो, आगे बढ़ो, उठो, आगे बढ़ो, और तब तक बढ़ो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। और एक बात ध्यान से सुन लो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग।